Hello, I am Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने में जा रही हूँ। यूजुअली सवाल आपके होते हैं, यानी मरीजों के सवाल होते हैं, स्पेशली गर्भवती महिलाओं के और उनके साथ आने वाले उनके अटेंडेंट्स के, और जवाब हमारे होते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही आपके जो कॉमन सवाल मैं अपनी ओपीडी में डेली फेस करती हूँ, उसी से रिलेटेड आपको आंसर करूंगी, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आज का टॉपिक है ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान सबको पता होता है कि 9 मंथ या जब तक प्रेगनेंसी होती है ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, और ये सच भी है। लेकिन कुछ प्रेगनेंसी में 20 to 30% में, 30% भी नहीं कहें, 1/5 यानी 20% जो सारी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उसमें 20% में ब्लीडिंग पूरे 9 महीने के दौरान, सबसे ज्यादा पहले तिमाही में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसके बाद वाले सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कम होता है, लेकिन पूरे इसका जो इंसिडेंस है 20% के करीब है, 1/5 सारी गर्भवती महिलाओं के। तो सवाल होता है कि ब्लीडिंग हो गई, इसका मतलब है क्या है कि मैं अब प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पाऊंगी, एबॉर्शन हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर है नहीं। सारी प्रेगनेंसी जिसमें ब्लीडिंग होती है उसमें एबॉर्शन के चांसेस नहीं होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली जो यूट्रस के अंदर और बेबी इम्प्लांट हो रहा है उसमें कुछ ऐसी इवेंट्स चल रहे होते हैं, प्रोसेस चल रहे होते हैं अंदर, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। और यकीन मानिए कि इस ब्लीडिंग के साथ भी प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से ग्रोथ करती होती है और 9 मंथ के एंड पे एक स्वस्थ बच्चे को आप जन्म दे सकती हैं। वो क्या क्या होता है? सबसे कॉमन जो ब्लीडिंग होती है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मीन्स कि यूट्रस के अंदर जब बेबी इम्प्लांट हो रहा हो, हमें पता है कि स्पर्म और एक ट्यूब में मिलते हैं, ट्यूब में मिलने के बाद वो ऐसे यूट्रस के अंदर आते हैं और यहाँ पे कहीं यूट्रस के दीवार पे इम्प्लांट होता है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जब वो बेबी अपना ब्लड रिलेशन मदर से स्टैब्लिश कर रहा होता है तो उसको ट्रोफोब्लास्टिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे उसको आप समझो कि जैसे मिट्टी कुरेदते हैं उस तरह से वो करके, उस रिएक्शन से वो अंदर दीवार में चिपकता है। उस दौरान क्या होते हैं कि थोड़े थोड़े जो वेसल्स होते हैं यूट्रस के वॉल में, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, तो उस सप्लाई से थोड़े थोड़े साइनसेस ओपन हो जाते हैं, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। लेकिन ये ब्लीडिंग जो होती है ये पेनलेस ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ये अपने आप कुछ टाइम पे होगा फिर खत्म हो जाएगा। ये शुरुआत के 3 से 3.5 महीने तक रहता है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्टिक रिएक्शन होता है, हम लोग हफ्ते में निकालते हैं, तो 16 हफ्ते में कहा जाता है कि ये ट्रोफोब्लास्टिक रिएक्शन कंप्लीटली होता है। तब तक ये करीब 4-3.5-4 महीने के आसपास आता है, या 3 महीने कह ले, 3-3.5 महीने तक इस तरह से थोड़ी हल्की फुल्की कभी भी स्पॉटिंग होगी, लेकिन उसमें पेन नहीं होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। दूसरा क्या होता है? दूसरा कंडीशन है कि मिसकैरेज, ठीक है। मिसकैरेज, उसके पहले, खैर मिसकैरेज के पहले और आपको कॉमन कंडीशन बता दूं, कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी के माउथ पे, जिसको सर्विक्स कहते हैं, वहां पे एक खून की छोटी सी गांठ बन जाती है। ये भी हार्मोनल इन्फ्लुएंस से बन जाता है, जिसको हम लोग पॉलिप भी कहते हैं, सर्वाइकल पॉलिप कह लें। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत बाहर का एकदम पतला सा लेयर होता है और अंदर उसमें ब्लड सप्लाई फीडर वेसल्स होते हैं। तो वो कई बार क्या होता है कि वो प्रेशर नेक्रोसिस या किसी तरह से रप्चर होता है, वहां से स्पॉटिंग होती है। ये भी जो सर्वाइकल पॉलिप से या कह ले सर्वाइकल इरोजन से, क्योंकि उस टाइम क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो सारी चीजें सॉफ्ट हो जाती हैं। तो कभी पॉलिप बन गया, कभी सर्वाइकल इरोजन, मतलब कि वहां की ऊपर की लाइनिंग हट गई है, अंदर वाली लाइनिंग जिसमें हेवीली ब्लड सप्लाई हो रहा है वो एक्सपोज होता है, उसको इरोजन, सर्वाइकल इरोजन कहते हैं, एक्ट्रोपियन भी कहते हैं। वहां से वो ब्लीडिंग थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है, ये भी अगेन पेनलेस होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई बार होता है कि वो ब्लीडिंग एक्चुअली में यूट्रस से है ही नहीं,
हेमोरॉइड की ब्लीडिंग है, लेकिन चूंकि पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसको नीचे भी जो मल द्वार के द्वारा यानी एनस जहां से मोशन पास करते हैं वहां से ब्लीडिंग होती है, जो कि पाइल्स की वजह से होती है, हेमोरॉइड की वजह से होती है, फिशर की वजह से होती है। उनको वो भी ब्लीडिंग लगता है कि हमारे यूट्रस से मिसकैरेज तो नहीं हो रहा है, तो वो ब्लीडिंग होती है। ये बताने का ये मतलब है कि जैसे ही आपको ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं करने जा रही हैं, प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से ग्रोथ करेगा, बेबी ग्रो करता रहेगा और उसकी सफल डिलीवरी हो जाएगी, हेल्दी बेबी डिलीवर करेगा, ये सब वो कंडीशन है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन होगा तो खैर उसके यूटीआई के सिम्टम्स होंगे, तो यूरिन में भी कई बार ड्रॉप स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है, तो यूरेथ्रा में छोटा सा स्टोन होता है, वो यूरिन पास करते समय कभी ब्लीडिंग दिख जाती है, ठीक है, अचानक, लेकिन वो पेन के साथ होगा, ठीक है, वो पेनलेस नहीं होगा। हेमोरॉइड्स का अगेन है कि, लेकिन मैं ये बोलती हूं कि कोई सी ब्लीडिंग हो तो आप ये इस तरह की ब्लीडिंग है या कोई अबनॉर्मल ब्लीडिंग है, ये आप डिसाइड कैसे करेंगे, ये हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंच के ही होगा। वो एग्जामिन करेंगे आपका, जरूरत पड़ी तो अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करा के देखेंगे, ठीक है, तो इसमें डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है कि नहीं नहीं ये इस तरह की ब्लीडिंग है, ऐसी खतरनाक वाली ब्लीडिंग नहीं है जो कि प्रेगनेंसी को अफेक्ट करने जा रही है। ये तो इस तरह की ब्लीडिंग थी। अब जिस ब्लीडिंग के लिए हम कंसर्न रखते हैं वो 2-3 कारण है, मुख्य 3 कारण है। एक तो मिसकैरेजेज है, पहला जो पैथोलॉजिकल जिसको कह रहे हम। दूसरा क्या होता है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, पूरे प्रेगनेंसी का 5% कह ले, 4-5% एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है, पहले भी बताया है मैंने कि नॉर्मल यूट्रस, यूट्राइन कैविटी, ठीक है, के अलावा जहां भी प्रेगनेंसी होती है, मोस्ट कॉमनली ट्यूब में होता है, तो उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं, एक्चुअली वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। एंड मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज में भी बहुत सारी वैरायटी है जो कि मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। दूसरा क्या है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, वो भी मैं बताऊंगी क्या होता है। तीसरा रीजन है एच मोल, हाइडेटिटी फॉर्म मोल। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ग्रोथ नहीं होती है, ये प्रेगनेंसी हो जाती है, आपको इसमें वेसिकल्स की तरह वो डेवलप हो जाते हैं, ये जेनेटिक होता है, यानी स्पर्म में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या एग में, माँ के एग में, फादर के स्पर्म में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से एच मोल होता है। एच मोल में भी ब्लीडिंग होती है, ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।